आज से कई सौ साल पहले चूहों का एक खानदान छोटे से बल में रहाइश पजीर था। दिन की रोशनी में चूहे अपने बल से नहीं निकल सकते थे और न ही खुराक तलाश कर सकते थे। सारा दिन इन्हें भूखा रहना पड़ता। वजह यह थी कि बिल्ली निहायत आसानी से इन्हें देख लेती और शिकार कर लेती थी। चूहे रात को भी निकलते तो जब भी छुप छुपा कर निकलते। बिल्ली का खौफ उनके सर पर तलवार की तरह लटकता रहता। वो कितनी भी एहतियात क्यों ना बरते, बिल्ली ऐसे दबे पाँव आती कि इन्हें खबर तक ना होती और उनका एक साथी बिल्ली के लंच या डिनर की नजर हो जाता। एक लंबे अरसे तक वो खौफ के आलम में जीते रहे। हर रोज इनके साथी बिल्ली की भूख चढ़ते रहे। आखिर एक रात बूढ़े चूहे ने इजलास बुलवाया जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शरीक हुआ। बूढ़े चूहे ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे साथियों, ये डर डर कर जीना भी कोई जीना है। ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पीठ का ईंधन बनते रहें और हम चुपचाप सहते जाएं। बूढ़े चूहे की आवाज बुलंद होती गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीगर चूहों की आंखों में आंसू देखकर उसने मका हवा में लहराया और कहा, आखिर कोई हद होती है जुल्म सहने की भी। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस अजाब से निजात पाने की, आजाद जिंदगी गुजारने की। बूढ़ा चूहा खामोश हुआ तो सब सर जोड़कर बैठ गए। आखिर एक चूहा जोर से उछला और बोला, वो मारा ऐसी तरकीब सोची है कि बस। सारे चूहे एक जबान होकर बोले, वो किया। चूहा खनकारा, फिर अपनी गर्दन सुहलाते हुए गोया हुआ, हम एक घंटी बिल्ली की गर्दन में बांध देंगे, तो जब वो आएगी तो घंटी बजेगी और हमें पता चल जाया करेगा और हम भाग जाएंगे। सब चूहे खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह भई वाह, क्या उम्दा तरकीब है, आप बड़े हैं, आप ही बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधिए। चूहा तैयार हो गया। जब बिल्ली के आने का वक्त हुआ तो घंटी लेकर बल के बाहर खड़ा हो गया। बिल्ली करीब आई। चूहे के तो छटके छट गए, पाँव कपकपाए, हाथ थरथराए, घंटी हाथ से छूट गई। वो दौड़ता हवा बल में दाखिल हो गया। बिल्ली तो शिकार को बचता देखकर वापस हो ली, मगर चूहे बहादुर का बुरा हाल हुआ। सब चूहे उसके इर्द गिर्द खड़े होकर क़हक़हे लगा रहे थे। कोई तालियां पीट रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था। एक ने तो ये भी कह दिया, बड़ा आया घंटी बांधने वाला। अगली रात तमाम चूहे फिर सर जोड़कर बैठ गए। इस बार एक बूढ़े चूहे ने तरकीब बताई, मेरे दोस्तों, इत्तेफाक में बरकत है न, इसलिए जैसे ही बिल्ली आएगी हम सब इस पर इकट्ठे हमला कर देंगे, खूब मारेंगे। ऐसा करने से बिल्ली पर हमारी धाक बैठ जाएगी और दोबारा हमें शिकार करने की जुर्रत ना कर सकेगी। सारे चूहे खुश हो गए और बिल्ली का इंतजार करने लगे। जूं ही बिल्ली आई सबने हमला कर दिया। कोई टांग से चमट कर काटने लगा, कोई दुम से, कोई पीठ पर। बिल्ली ने जो जोर लगाया, दुम झाड़ी पैर जो पटका तो एक चूहा दूर जा गिरा, दूसरे का कचूमर निकल गया। बाकी चूहों ने जो हाल देखा तो भगदड़ मच गई। सब बल की तरफ भागे। बिल्ली ने इत्मीनान से एक तगड़ा चूहा दबोचा और चलती बनी। सब चूहे एक दूसरे को लन तन करते, बुज़दिल और डरपोक के अलकाबात से नवाजते। फिर सर जोड़कर बैठ गए, सोचने लगे। एक नन्हा चूहा बोल उठा, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। वो ये कि जमीन पर गोंद फैला दी जाए और उसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया जाए। बिल्ली जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो उसके पांव गोंद की वजह से चपक जाएंगे, फिर वो हलने जलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम घंटी इसकी गर्दन में बांध देंगे। अब चूहे खुशी खुशी गोंद जमीन पर फैलाए, घंटी हाथ में पकड़े बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई। सुर्ख गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर इसकी बाछें खल गईं, झट से इस पर लपकी, लेकिन ये किया, इसके पांव तो गोंद के दलदल में धंसते चले गए। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गोंद में लथड़ता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नारा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लपक कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और इसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे और निजात का जश्न मनाते रहे और बिल्ली का मजाक उड़ाते रहे। और उसी वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते। इन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता है, क्योंकि इसकी गर्दन में बंधी घंटी बजती रहती है और वो फौरन ही अपने बल में छप जाते हैं।